तो नेक्स्ट हमारा सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलस का लिमिट्स। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बेसिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारा है लिमिट्स। तो हम लिमिट्स कैसे डिफाइन करते हैं? लिमिट्स डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे क्या हम कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं। तो हमने बोला एक्स एट ए, ये मेरा कोई फंक्शन है, मान लेते हैं ये फंक्शन है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये मैं क्या ले रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, एफ ऑफ ए। ये क्या था, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मैंने क्या किया, हमने क्या बोला, एक्स टेंड्स टू ए। इसका क्या मतलब होता है, एक्स टेंडिंग टू ए, इज इक्वल टू ए नहीं है, एक्स इज टेंडिंग टू ए। मतलब ये अगर मैं नंबर लाइन, एक लाइन लेता हूं, यहां पे x इज इक्वल टू ए लिखता हूं, इससे हम लोग इससे समझते हैं। ये तो समझ में आ गया ना आपको, x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू ए में ये क्या है, x इज लेस देन ए। ये वाला एरिया कौन सा है, x इज ग्रेटर देन ए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम क्या करते हैं, यहां से x को ए के पास हमें जाना है। हमें क्या जाना है, हमारा टारगेट क्या है कि ए के जितने करीब हो सके उतना करीब जाना है। तो एक तो हम लोग किस तरफ से जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं, और एक है हमारे पास राइट हैंड साइड से। इस साइड से अप्रोच करेंगे और इस साइड से अप्रोच करेंगे, और कहां तक जाएंगे, इसके एकदम नजदीक जाएंगे। क्या इसका एग्जैक्टली इक्वल होगा क्या, x टेंड टू ए, मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि ये x इक्वल टू ए है। x इक्वल टू ए एंड x टेंड्स टू ए आर बोथ डिफरेंट। तो हमें क्या बोला, लिमिट, हमने क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू ए, हम क्या बोल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए हमारा किसके इक्वल आए, f ऑफ a के, f ऑफ a के। जैसे कि मैंने यहां पे ग्राफ बनाया था, अगर मैं यहां पे a लेता हूं तो ये क्या आ रहा था, मेरा f ऑफ a आ रहा था। तो f ऑफ a आ रहा था, तो मेरा लिमिट x टेंड्स टू a में क्या आ रहा था, f ऑफ a। तो यहां पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट तक पहुंचूंगा, मैं मान लेते हैं, क्योंकि मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं पहुंच सकता, इसलिए जस्ट उससे पहले एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, जो मेरा a माइनस है। और जो a माइनस है और a के बीच का जो डिफरेंट है बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है, इन्फिनिटली स्मॉल, एकदम छोटा है। जो इन्फिनिटली स्मॉल हम लोग जो बोले थे उतना ही है, एकदम माइन्यूट, एकदम छोटा, a माइनस एंड a। वैसे ही अगर हम राइट से अप्रोच करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस, क्यों, क्योंकि हम इसको तो क्रॉस नहीं कर सकते, जब हम यहां से आ रहे हैं हमें तो a तक जाना है, तो इसको क्रॉस करने का तो मतलब नहीं बना, लेकिन उससे जस्ट हम पहले रहेंगे। तो पहले रहेंगे तो क्या आएगा, a प्लस, और इधर से आएगा तो a माइनस। जब हम देखेंगे तो हमारे पास a प्लस क्या है, a प्लस है हमारा, ये है a माइनस, और a प्लस क्या होगा हमारा, जस्ट उससे यहां पे। तो जब हम a प्लस और a माइनस अगर हम फंक्शन की जगह रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ a माइनस हम लोग निकालेंगे तो जो वो किसके इक्वल होगा, एकदम f ऑफ a और f ऑफ a माइनस आप देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंस बहुत कम होगा। क्यों डिफरेंस कम होगा, क्योंकि ये आपको फंक्शन कैसे दिख रहा है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। क्या आपको कहीं ये टूटा फूटा फंक्शन दिख रहा है क्या, मतलब कहीं पे ब्रेक है क्या आपका, ये फंक्शन कहीं पे भी ब्रेक दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और कंटिन्यूअस फंक्शन के केस में यहां पे वैल्यू और यहां पे वैल्यू लगभग सेम ही होती है। तो हमने क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। ये हमारा क्या है, लिमिट हमने ऐसे डिफाइन करते हैं। हमने क्या लिखा, x इज a, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। ये तो बात समझ में आई। अब हम इसमें दो चीज और देखते हैं, दो चीज और क्या देखते हैं, LHL एंड RHL। यहां लिख LHL क्या होता है, LHL क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये वाली लिमिट, ये कौन सी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, और राइट हैंड लिमिट मतलब ये वाली लिमिट। तो हमारे पास दूसरा कौन सा होता है, RHL। सेकंड क्या होता है हमारे पास, RHL। फर्स्ट इज LHL एंड सेकंड इज RHL। तो अगर LHL में देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। क्यों, क्योंकि हम लोग इधर से जब अप्रोच कर रहे हैं तो हम a माइनस तक ही पहुंच पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x।
ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ a माइनस h, अगर आप a माइनस एच लिख रहे हैं तो यहां पे 0 ही लिख लेंगे, यहां पे a माइनस एच। क्यों मैंने यहां पे माइनस लिखा है, जैसे आप क्या देखोगे, 0 है, 0 के इस साइड क्या है 0 माइनस, 0 के इस साइड क्या है 0 प्लस। बताइए 0 के इस साइड होगी वैल्यू तो वो क्या होगी, निगेटिव वैल्यू होगी, तो ये निगेटिव वैल्यू होगी, इसलिए मैंने h की वैल्यू निगेटिव यहां पर रखा है। ओके, h की वैल्यू इसलिए मैंने निगेटिव रखा है, क्यों, क्योंकि 0 से लेफ्ट हैंड आप लोगे, मतलब a माइनस है, या तो मैं आपको यहां पे 0 माइनस लिखूं और यहां पे प्लस लिख लूं, ये भी सही होगा, या फिर मैं यहां पे 0 लिखता हूं और यहां पे माइनस लिख लेता हूं, ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया मेरे पास, ये मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। वैसे हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, ये ब्लैक से मैं जो लिख रहा हूं क्या, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, और वही हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम देखेंगे लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट है। लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कब करेगा, उसके लिए हमारे पास कंडीशंस है। क्या कंडीशन है हमारे पास, लिमिट एग्जिस्टेंस की, फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस for limit to be exist, for limit to be exist, हमारे पास क्या क्या कंडीशन आएगी, लिमिट को अगर एग्जिस्ट करना है तो उसके लिए फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्या होना चाहिए हमारे पास कंडीशन, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारे पास, ये क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, LHL एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया तो हमारे पास तो जो ये लिमिट है किसी भी फंक्शन पे, हम क्या चेक कर रहे हैं, ये क्या है, ये हमें क्या दे रहा है, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू x, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, लिमिट एट x इक्वल टू a, ये हम लोग क्या क्या चेक कर रहे हैं, लिमिट एट x इक्वल टू a। हम और हमें क्या जानना है, फॉर लिमिट टू बी एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a, तो हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाली जो है वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके अलावा जो b है राइट हैंड लिमिट है वो भी क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, दोनों ही लिमिट आपके इक्वल होनी चाहिए, और दोनों ही लिमिट आपके इक्वल होनी चाहिए, मतलब क्या है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x और लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x वो आपका इक्वल होना चाहिए। और जो वो दोनों चीज इक्वल होंगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए f ऑफ a के, और ये दोनों किसके इक्वल होना चाहिए, इस f ऑफ a के। ये जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तब आपका लिमिट क्या होगा, तब आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये आपका तब आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और जब भी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसी में हम लोग तभी बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लिमिट किसका निकाल रहे हैं, फंक्शन का निकाल रहे हैं, जो भी फंक्शन है तब बोलेंगे हम फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, हम लोग क्या चेक करते हैं, उसमें लिमिट ही लगा के चेक करते हैं। लिमिट में क्या चेक करते हैं, LHL निकालते हैं और RHL निकालते हैं, दोनों को इक्वल देखते हैं, क्या वो दोनों इक्वल है और इक्वल टू उस फंक्शन के वैल्यू के इक्वल आ रहा है तो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इतनी बात समझ में आई। जैसे अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं, ये मान लेते हैं यहां पे ब्रेक है, यहां पे ब्रेक है, ये पॉइंट है A, अगर यहां पे A है, इस पॉइंट पे अगर मैं A माइनस की वैल्यू निकालूंगा, A माइनस की वैल्यू निकालूंगा, ये मेरा एक फंक्शन है, अगर मैं A माइनस की वैल्यू निकालूंगा तब क्या आएगा, ये आएगा। A माइनस की वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। यहां पे कोई वैल्यू मान लेते हैं 1 है,
और यहां पे a प्लस की वैल्यू निकालूंगा तब क्या आएगा, मान लेते हैं ये 2 है, तो ये क्या दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कहां पे, a पे, यहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये है, अगर यहां पे मैं इसको बोलता हूं b और यहां से यहां तक मैं लेता हूं c, तो क्या b और c के बीच में कंटिन्यूअस है क्या फंक्शन, हाँ b और c के बीच में कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट लीजिए, यहां पे मान लेते हैं एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, यहां पे मैं पॉइंट ले लेता हूं d, और मैं आप जब d माइनस और d प्लस के लिए जब मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा, लिमिट निकालूंगा या वैल्यू निकालूंगा, तो आप देखना कोई d माइनस में यहां पे d माइनस लिखेंगे, यहां d प्लस लिखेंगे, अब देखना कि दोनों की वैल्यू आएगी सेम। कहां पे, जब यहां पे कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, और वो किसके इक्वल आएगी, f ऑफ d के इक्वल ही आएगी। इतनी बात क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है हमारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अभी हमने क्या देखा, लिमिट्स देखा था, लिमिट्स में लिमिट की एग्जिस्टेंस देखी थी, और हमने क्या बोला था, LHL इक्वल टू RHL, और उस फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पे जहां पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं, वो तीनों अगर इक्वल होगा तब क्या होगा, हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और जब हम लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये हमने कहा था। कंटिन्यूअस वाला क्या बोला था हमने, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हम चेक करेंगे आगे, अभी तो हमने बस ऐसे ही बोल दिया, वहां पे मेरे को पॉइंट दिख गया इसलिए मैंने बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। हम चेक करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन से हम लोग एग्जांपल देखेंगे, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशियबिलिटी का, वहां पे प्रॉब्लम आएगा तो वहां पे चेक करेंगे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है, वो अलग से देखेंगे। यहां पे अभी हम आपको लिमिट समझ में आया, आपको इतना ही काफी होना चाहिए कि लिमिट आपको अभी समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म अब क्या होता है, कई बच्चे यहां पे होंगे, आप पहले से सुना होगा ये वर्ड इनडिटरमिनेंट फॉर्म, कईयों के लिए नया होगा। इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है, ऐसा फॉर्म जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि आप क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, क्या इसको आप डिफाइन कर सकते हैं क्या। जैसे इंफिनिटी क्या है, हमें पता ही नहीं इंफिनिटी क्या है, हम क्या बोलते हैं, ये अगर 0 है, ये 1 है, वैसे 1 है, 2 है, सो ऑन, जो लास्ट बहुत आगे जाने के बाद हमारे पास क्या आता है, इनफिनाइट। लेकिन हमें पता नहीं है कि इनफिनाइट एग्जैक्ट क्या होता है। एग्जैक्ट इंफिनिटी का मतलब पता है कि बहुत लार्ज नंबर होता है, लेकिन हमें उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। इंफिनिटी को नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड नंबर। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी है। हमारे पास अगर यहां पे कोई x होता, x हमारे पास मान लेते हैं a होता, a कोई ऐसा नंबर होता जो हम डाल सकते हैं 3, 4, 5, 6 जो हमें पता है, और हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय जब इंफिनिटी करते हैं, ये तो हमें पता है a बाय इंफिनिटी क्या होता है, a बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है। a बाय इंफिनिटी 0 क्यों होता है वो चेक करते हैं हम। a बाय इंफिनिटी 0 क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इंफिनिटी क्या बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, और किसी भी चीज में बड़े नंबर को आप डिनोमिनेटर में रखेंगे तो जो आपकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, बहुत छोटी होती जाती है। जब मैं यहां पे a बाय b, अगर मैं a बाय b यहां पे b इज इक्वल टू क्या लिखूं, a लिखूंगा, तो ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर मैं f की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। लेकिन b इज इक्वल टू मैं 2a लिखूंगा तो f की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, और b इज इक्वल टू मैं 4a लिखूंगा तो f की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 आएगी। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। वैसे ही अगर मैं b की वैल्यू इंफिनिटी कर दूंगा तो ये क्या हो गया, 1/2 किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ये क्या है, 0, ये है 1, ये 1/2, ये 1/4, ये 1/8, ऐसे ही 0 की अप्रोच कर रहा है। तो लास्ट में जब b इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, हम क्या मान लेते हैं, ये 0 आ जाएगा। जब हम बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे a को तब वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हमें पता है। लेकिन जब आपका a जो वैल्यू है यही आपका जब सबसे बड़ा नंबर हो जाए, यही बहुत बड़ा नंबर हो जाए, और उसको आप उसी नॉट डिफाइंड नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तब तो आप नहीं बता पाएंगे ना। आपको ये इंफिनिटी के बारे में हमें पता है ये इंफिनिटी बड़ा है या फिर ये इंफिनिटी बड़ा है, क्या आपको पता है कि ये इंफिनिटी बड़ा है या ये इंफिनिटी बड़ा है। जब डिफाइन ही नहीं है तो कैसे बता सकते हैं कि वो नंबर बड़ा कौन सा है, जब हम बता नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे पास क्या आता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आता है। ऐसे केसेस को डिफाइन
जहां पे हम लोग ऐसे केसेस में हमें सॉल्यूशन देने के लिए जहां पे हम इन चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी जैसे डिफाइन नहीं कर सकते, वैसी और भी हमारे पास बहुत सारे इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। ये तो पहला हो गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। वैसे ही 0 बाय 0 भी होगा। क्या 0 बाय 0 को डिफाइन कर सकते हैं क्या? किसी भी नंबर को आप 9 को मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाता है? इंफिनिटी। हम ऐसा बोलते हैं 9 को 0 से अगर डिवाइड करोगे तो इंफिनिटी हो जाएगा। वही इंटू 9 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाता है? 0। तो 0 क्या है? 0 के पास बहुत पावर है। क्या पावर है 0 के पास? कि उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से तो वो क्या कर देता है? 0 कर देता है। और वहीं आप डिवाइड करोगे तो क्या कर देता है? इंफिनिटी कर देता है। लेकिन आप 0 बाय 0 करोगे तब हम नहीं बता सकते कि क्या होगा। ये भी बहुत पावरफुल है, ये भी बहुत पावरफुल है, ऐसा समझियो। ये भी बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, और ये भी बहुत ताकतवर है। लेकिन क्या दोनों का ताकत का हमें अंदाजा नहीं मालूम, हम कंपेयर नहीं कर सकते कौन ज्यादा पावरफुल है। दोनों लड़ाई कर रहे हैं लेकिन पावरफुल कौन है वो डिफरेंस हम लोग नहीं बता सकते। इसीलिए हम इसको, इस लड़ाई का हम क्या कर सकते हैं? इसका रिजल्ट नहीं बता सकते जीतेगा कौन। जब हमें पता ही नहीं है पावरफुल कौन है तो जीतेगा कौन कैसे बता पाएंगे? ये नहीं बता सकते। इसलिए हमारे पास क्या आ गया? इसको हम नॉट डिफाइंड या इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो ये हो गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 बाय 0, और क्या हो गया? 0 इंटू इंफिनिटी। 0 इंटू इंफिनिटी भी हमारे पास क्या हो गया? इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। फोर्थ हमारे पास क्या आएगा? 0 इंटू इंफिनिटी, और एक आ जाएगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इसको देखेंगे हम। 0 इंटू इंफिनिटी कैसे हो गया? 0 क्या है? किसी भी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या हो जाता है? नंबर 0 हो जाता है। वैसे ही इंफिनिटी क्या हो जाता है? इंफिनिटी इंटू कोई भी नंबर मैं ए ले लेता हूं तो क्या हो जाता है? वो इंफिनिटी हो जाता है। तो ये क्या कर देता है? एक नंबर क्या कर देता है? इनफाइनाइट की तरफ बना देता है। एक नंबर क्या करता है? 0 ला देता है। तो क्या दोनों ही क्या हो गए? दोनों ही अपोजिट हो गए, दोनों ही खींचेंगे एक दूसरे को। लेकिन इसीलिए हम इसको दोनों को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि दोनों में से पावरफुल कौन सा है। अब यहां पे देखते हैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, क्या ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है? ये तो नहीं पता, इसलिए हम लोग इसका माइनस नहीं बता सकते। लेकिन क्या बताइए, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, क्या ये हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहां ये हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि ये क्या है? बहुत बड़ा नंबर है, और ये क्या है? ये भी बहुत बड़ा नंबर है। ये दोनों बहुत बड़े नंबर है। अगर मान लेते हैं इंफिनिटी और इंफिनिटी, अगर दोनों को आप ऐड करोगे तो वो क्या होगा? और बड़ा ही बनेगा। और बड़ा ही बनेगा तो क्या होगा? वो इंफिनिटी ही बनेगा। इंफिनिटी मतलब और बड़ा ही बनेगा। वो डिफाइंड वैसे भी नहीं हो रहा था, इंफिनिटी और इंफिनिटी, और लार्ज हो गया तो क्या बोल सकते हैं? वो भी हमारे पास इंफिनिटी ही बोल सकते हैं उसको। लेकिन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हुआ तो क्या बोलेंगे? इसको आप इंफिनिटी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में भी नहीं पता, इसके बारे में भी नहीं पता, और दोनों का डिफरेंस ले रहे हो। डिफरेंस में क्या आता है? दोनों का डिफरेंस आता है, लेकिन डिफरेंस हमें कैसे नहीं पता? पता ही नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी के बारे में भी आइडिया नहीं है और इंफिनिटी के बारे में भी आइडिया नहीं है। इसलिए यहां पे ये वाली वैल्यू क्या आएगी? नॉट डिफाइंड आएगी। लेकिन आप इंफिनिटी और इंफिनिटी को ऐड करोगे तो वो इंफिनिटी देगा। ओके, यहां पे क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा 0 टू द पावर 0, और 6 क्या आएगा? 1 टू द पावर इंफिनिटी, और 7 क्या आएगा? वैसे ही ये सब भी आप कोशिश करके देखना, आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। 1 की पावर कितनी भी रख ले, बोलते हैं कि वैल्यू 1 आती है, लेकिन जब इंफिनिटी रखोगे तो आप नहीं बता सकते कि 1 आएगा, ऐसा नहीं बता सकते। ठीक है, कोई भी वैल्यू लेंगे उसमें पावर 0 कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। लेकिन 0 के ऊपर अगर आप 0 पावर करोगे तब आप नहीं बता पाओगे कि ये क्या वैल्यू आएगी। तो वैसे ही 7th क्या होगा हमारे पास? इंफिनिटी टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0। यहां पे क्या होगा? इंफिनिटी टू द पावर 0, ये क्या है? 0 टू द पावर 0। ये हमारे पास टोटल 7 क्या है? टोटल 7 हमारे पास इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, और हमें क्या करना है? इसी को सॉल्व करना है, इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूं। तो देखते हैं इंडिटरमिनेंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो लिमिट के हम, ये जो इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है कहां पे आता है? जब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन में, तो उस केस में ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हमें सामने मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा, जैसे मान लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x है। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। और हम बोल रहे हैं कि जब हम x, यहां पे x की जगह 0 पुट करूंगा
और यहां पे x में 0 पुट करूंगा तो जो हमारा वैल्यू आएगा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का, वो या तो 0/0 आ रहा है और इन्फिनिटी आ रहा है। मैं मान रहा हूं, अभी हमें पता ही नहीं है जो एफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो हम कैसे बोल सकते हैं? ये मैंने एज्यूम किया है। एज्यूम मतलब माना है कि ऐसा अगर आ गया तब क्या होगा, अगर ऐसा आ गया तब क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल ही ले लेते हैं ना, साइन एक्स बाय एक्स। ये साइन एक्स क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 0 पे 0 और एक्स इक्वल टू 0 पे ये तो 0 ही है, तो ये क्या हो गया? 0/0 वाला फॉर्म आ गया। तब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? ऐसे केसेस में तो हम फंस गए, हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तब क्या करते हैं? यहां पे हम बचाने के लिए आता है हमारा सेवियर एल हॉस्पिटल रूल। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो कहां जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं ना। वैसे ही यहां पे हमें क्या होगा? हम फंस गए, तो हम क्या चाहिए? हमें हॉस्पिटल चाहिए। कौन सा हॉस्पिटल चाहिए? एल वाला हॉस्पिटल। तो हम यहां पे लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो हमारा एल हॉस्पिटल रूल हमें क्या बोलता है? हमारा एल हॉस्पिटल रूल हमें बोलता है कि जब भी आप ऐसा फंस जाओ तब आप क्या करें? आप करें कि लिमिट लें x टेंस टू, जो भी आपका लिमिट है x टेंस टू 0, और f ऑफ x को आप डिफरेंशिएट करें एक बार, और नीचे वाला जो g ऑफ x है उसको भी डिफरेंशिएट करें एक बार, और अब आप लिमिट लगा के देखिए। अब आपको लिमिट लगाना है, पहले f डैश x करना है और g डैश x करना है, उसके बाद आपको लिमिट लगानी है x टेंस टू 0 की। अब आप सॉल्व करेंगे। इन केस आपका यहां भी या तो 0/0 और इन्फिनिटी अगर आ गया, तब आपको क्या करना है? ये प्रोसेस क्या करना है? कंटिन्यू करना है। यही वाला प्रोसेस, एल हॉस्पिटल का प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है। क्या करना है? कंटिन्यू कैसे करना है? नेक्स्ट स्टेप में एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स। तो आपको क्या करना है? x टेंस टू 0 ये करना है। अगर फिर से अगर 0/0 आ गया तो आपको ये करना है। तब तक आपको यही नेक्स्ट करते जाना है जब तक आपका कोई डिफाइंड फॉर्म ना आ जाए। मतलब अगर जब तक आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बाहर ना निकल जाए तब तक आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। यही हमारा एल हॉस्पिटल रूल कहता है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये आपने नोट कर लेना, मैं यहां रफ कर दे रहा हूं। जब भी आपको नोट करना हो तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स देखते हैं, और उसके अंदर हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लेंगे। स्टैंडर्ड लिमिट्स फर्स्ट है उसमें x टू द पावर n a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू क्या होगा? n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ये ऐसा होगा। कैसे पता चल रहा है ऐसा होगा? अभी तो नहीं पता चल रहा क्योंकि हमने सॉल्व ही नहीं किया है, लेकिन आपको देख रहा कई जगह आपको ऐसा पढ़ा दिया जाएगा ऐसा, और आपको मैं दूसरा एक और स्टैंडर्ड लिमिट का डाल के प्रॉब्लम लिख के देता हूं। x टेंस टू 0 e टू द पावर mx माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अगर आप x करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी m आएगी। वैल्यू क्या आएगी? m आएगी। तो मैंने क्या किया? ये मैंने लिख दिया। क्या आपको ये याद करना है? ये स्टैंडर्ड लिमिट्स मैंने क्यों बोला है? क्या आपको ये याद करना है? कई जगह आपको ये याद करने के लिए बोला जाएगा। ये कई जगह आपको याद करने के लिए बोला जाएगा, और आपको 10-15 ऐसे स्टैंडर्ड लिमिट्स लिख के दे दिए जाएंगे। बहुत जगह मैंने बहुत अपने आसपास देखा है, लोग क्या करते हैं? इनको याद कर लेते हैं। इनको याद नहीं करना है आपको। क्यों याद नहीं करना है? क्या चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चन आए? बताइए क्या चांसेस है? कैलकुलस इतना बड़ा टॉपिक है, कैलकुलस बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें से ये कितना पोर्शन हुआ? अगर आप इसको 100% मानोगे कैलकुलस को, तो उसमें से आप ये एक टॉपिक लिमिट क्या होगा? लिमिट उसका 1/5 भी मानोगे, 1/5 तो नहीं, चलो 1/10 अगर मानोगे टॉपिक, तो क्या हो गया? 10 बचा आपका। अगर ये 100 पूरा परसेंट है तो ये क्या 10% आपका लिमिट्स है। उसमें भी आपका ये फॉर्मूला जो आएगा वो क्या होगा? वो भी आप मान लेते हैं 1/10, तो ये कितना हो गया? 1% हो गया। 1% है कि आपका ये टोटल लिमिट्स कितने होंगे? जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं वो कितने होंगे?
1% पोर्शन कवर करेंगे किसका, कैलकुलस का, सिर्फ ये स्टैंडर्ड लिमिट्स। और उसके अंदर भी आपको कोई एक को याद रख रहे हो, इसको याद रख रहे हो, सबको याद रख रहे हो, ये बहुत क्या हो गया, हेक्टिक हो गया, बहुत हेक्टिक हो गया। इन सेंस इतना चीज आप याद नहीं कर पाओगे। ये किस चीज का बता रहा हूं मैं, सिर्फ कैलकुलस के अंदर आप 1% वाली चीज को पूरा याद कर रहे हो। और जो कैलकुलस है वो क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स किसके अंदर है, पूरा एक गेट एग्जाम के अंदर है, 100 मार्क्स के अंदर। तो वैसे ही मैथ्स का 15% वेटेज है, उसमें अगर 15% में मैथ्स में से कैलकुलस का वेटेज निकालोगे तो कितना, वो 1/5 आएगा, क्योंकि 5 चैप्टर है हमारे पास। तो ये बहुत माइन्यूट परसेंट आएगा जो आपका स्टैंडर्ड लिमिट्स आएगा। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, इनको याद कर रहे हो, याद कर रहे हो। तो ये मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि वैसे में तो आप सबको बहुत कुछ याद करना पड़ जाएगा और उतना आपका माइंड स्टोर नहीं कर पाएगा, स्टोर नहीं कर पाएगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा इतने डाटा को, इतनी चीज अगर आप याद करने की कोशिश करोगे। इसीलिए आपको क्या करना है, समझना है इन चीजों को, आपको इसको याद नहीं करना है। कई जगह आपको याद करने के लिए बोला जाएगा। क्यों याद करने के लिए बोला जाएगा, ताकि आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत जल्दी बन जाए। लेकिन आप जल्दी बना के क्या करोगे, मान लेता हूं मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आप जल्दी बना लोगे, मान लेते हैं 1 की जगह यहाँ पे 2 आ गया, आपने मिस्टेक कर दिया, याद करने में तो गलती हो सकती है। मान लेते हैं आप n भूल गए, यहां पे n भूल गए, तब क्या करोगे, आपका तो क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन आप प्रोसेस से जाओगे तो आपका हमेशा सही आएगा। इसीलिए आप याद रखना कि प्रोसेस है। आप क्या करते हो, जब आपके 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 पास बहुत सारे दोस्त होंगे, मान लेते हैं आपके पास 10 दोस्त हैं, आपके पास 10 दोस्त हैं, उसमें से 4-5 आपके पास बहुत खास दोस्त हैं और बाकी क्या है, बस ऐसे ही दोस्त हैं जिनसे आप सालों में या फिर 2-3 साल में एक बार मिलते हो। तो उनका क्या, 10 दोस्त हैं, उनका 10 घर अलग अलग होंगे, 10 घर अलग अलग होंगे। लेकिन उसमें आप क्या करते हो, 4-5 दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे से जानते हो, उनके घर जाने का रास्ता बहुत अच्छे से जानते हो, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो ये इनका रास्ता, तो ये इन घर का रास्ता तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन जो 5 बच गए, उनका रास्ता, उनके घर का रास्ता आपको थोड़ा थोड़ा याद है। वो कैसे याद करते हो आप, उनके घर का रास्ता, ये क्या है, ये वो फ्रेंड्स है जो आपके उतने टच में नहीं है, ये वो दोस्त हैं जो इनके टच में नहीं है। तब आप क्या करते हो, रास्ता हर एक घर का आपको याद रखना है। ऐसा तो नहीं कर सकते किसी एक के घर का रास्ता बस याद रख लिए। तब आप क्या करते हो, लैंडमार्क याद रखते हो। क्या याद रखते हो, लैंडमार्क्स याद रखते हो कि ये घर मान लेते हैं इस मंदिर के पास है, ये घर इस शॉप के पास है, ये घर इस मॉल के पास है, ये घर कुछ और हो गया, कुछ वहां पे ग्राउंड हो गया उसके आसपास है। वैसा आप क्या करते हो, लैंडमार्क्स याद रखते हो और उस लैंडमार्क्स के सहारे उस घर तक पहुंचते हो, पहुंचते हैं ना उस घर तक। तो क्या आपको सारे पूरा रास्ता आप याद थोड़ी ना करते हो, आप क्या करते हो, एक छोटी छोटी चीज याद रखते हो। ये यहां पे क्या करना है, ये यहां पे मंदिर है, यहां से राइट लेना है मुझे, बस आप इतना याद रखते हो। ये थोड़ी ना हर एक घर को ये घर पार हुआ, ये पार हुआ, ऐसा थोड़ी ना याद रखते हो। इसीलिए हमें क्या करना है, बस हमें इसका प्रोसेस याद रखना है कि कैसे ये आता है। ये याद नहीं रखना है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। इतनी बात समझ में आई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको सिर्फ मैथ्स में नहीं करना है या सिर्फ कैलकुलस में नहीं करना है, ये आपको पूरे के पूरे गेट के सब्जेक्ट में करना है। आपको जहां पे जिसका वेटेज ज्यादा है, मान लेते हैं अगर मेरे पास ये वाले सिर्फ इक्वेशन से, इस इक्वेशन से अगर मेरे पास पिछले सालों में, गेट के 4-5 सालों में, मान लेता हूं मैं कि इस से हर 4-5 साल में एक बार क्वेश्चन तो आ रहा है सिर्फ इस फॉर्मूले से। अगर 5 साल में इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हर 5 साल में बोल रहा हूं मैं, हर 5 साल में एक बार आ रहा है, मान लेते हैं 5 साल में अगर एक बार आ रहा है किसी भी एक फॉर्मूले से क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आज गेट 2020 में आपके पास एक क्वेश्चन आ गया तो आप उसको याद करने चले गए, वैसा नहीं। आपको देखना है क्या उससे पहले भी क्वेश्चन आए सेम फॉर्मूला से। अगर वो फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आप उसको याद कर लीजिए। नहीं तो क्या करिए, नहीं तो क्या करिए, उसका डेरिवेशन याद कर लीजिए। डेरिवेशन याद भी नहीं करिए तो उसका डेरिवेशन समझना है आपको। ओके, ये बात समझ में आई। तो मैं यहां पे कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगा। अगर एकदम इंपॉर्टेंट लगा तब मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे याद करना है, बाकी आपको याद नहीं करना है। कई जगह आपको ये बताया जाएगा याद करने के लिए, उसको आप सुनना ही नहीं है, बस सुनो और एक कान से निकाल दो। ठीक है, ठीक है। आपको बोलेंगे कि प्रॉब्लम बहुत, आपके दोस्त बोलेंगे कि इसको याद कर लेते हैं, इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा जल्दी, लेकिन कब सॉल्व होगा, आज से बस 1 वीक तक आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे।
1 वीक तक क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करोगे, बहुत फास्ट। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ना आपको ये याद रहेगा, ना आपको वो 1 वीक में क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहा था 10 सेकंड में सॉल्व हो रहा था, आप उसमें 1 घंटा भी लगाओगे तो सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये याद किया है और यहां तक आप पहुंच नहीं पाओगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिराइव नहीं, इसका प्रॉपर्टी, ये हम स्टैंडर्ड लिमिट्स को लिमिट्स के फॉर्म में यूज करके, जो लिमिट अप्लाई करके ये वैल्यू निकालेंगे। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम देखते हैं हम। लिमिट x टेंस टू a x n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब हम देखेंगे कि इसमें लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं। जब आप x इक्वल टू a पुट करोगे तो क्या आएगा, देखते हैं यहां पे क्या आएगा, a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a माइनस a। तो ये क्या हो गया, 0 ऊपर वाली क्वांटिटी, और नीचे वाली क्वांटिटी क्या होगी, 0। तो ये कौन सा आ गया हमारे पास, 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। जब भी आपके पास इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया तब आप क्या अप्लाई करेंगे, हमारे पास एक ही है, हमारे पास हथियार है, क्या हथियार है, एल हॉस्पिटल। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल। तो हम एल हॉस्पिटल कैसे अप्लाई करेंगे वो देखना है, आपको याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल कैसे अप्लाई करना है वो समझना है। तो देखते हैं क्या होगा। ए तो हमने लिख लिया, ये हो गया। अब ये 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। तो हमारा एल हॉस्पिटल क्या बोलता है, फंक्शन को एफ डेक्स एक्स करो और जी डेक्स एक्स करो। तो हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो क्या होगा, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स एन माइनस 1। ये तो आपको डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए, आपको नहीं आता है तो आप फॉर्मूला देख लेने का पहले, उसके बाद यहां पे आना, एन एक्स एन माइनस 1। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। नेक्स्ट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये हो गया एन एक्स एन टू द पावर एन माइनस 1 और ये 1। अब यहां पे क्या करेंगे, इसमें क्या होता था, यहां पे भी लिमिट अप्लाई हो जाता था। तो यहां पे क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। क्या लिमिट अप्लाई करेंगे, जो हमारा गिवन लिमिट है x टेंस टू a। अगर x टेंस टू a अब अप्लाई करोगे आप, तब देखते हैं यहां पे क्या आएगा, यहां पे n आएगा, ये तो n आ गया, x की जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और यहां पे n माइनस 1 आ जाएगा। x की जगह पे क्या है, बस x की जगह पे हमें लिमिट अप्लाई करना है। तो ये आ गया, क्या ये और ये सेम है, हाँ सेम है। तो हमारे पास ऐसा सॉल्व करना है, इसको याद नहीं रखना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये हो गया फर्स्ट हमारा स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्म हो गया। मैं बस कुछ ही आपको करवा के दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद करना है। स्टैंडर्ड लिमिट्स जरूरी नहीं, आप जरूरी नहीं उसको स्टैंडर्ड लिमिट की तरह देखें, आपको एक एज एन एग्जाम्पल भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। मैंने सेकेंड क्या लिखा था, e टू द पावर एम एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, और x क्या था हमारा, टेंस टू 0। जब भी ये केस आएगा तब देखना आप, ये भी आपका 0 बाय 0 फॉर्म आएगा। कैसे 0 बाय 0 आएगा, जब आप e टू द पावर 0 करोगे, ये x की जगह पे 0 पढ़ोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, और ये यहां पे तो 0 ही है, तो ये क्या हो गया, 0। तो ये भी क्या हो गया, 0 बाय 0 फॉर्म। तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर एम एक्स क्या होता है, क्या होता है, e पावर एम एक्स ही आता है, और क्या आता है, d बाई डी एक्स। ये किस रूल से आता है, चेन रूल से। क्या आता है, d बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स। तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स में, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहां पे क्या बचेगा, e पावर एम एक्स आएगा मल्टीप्लाइड विद m आएगा। क्यों, क्योंकि एम एक्स का डिफरेंशिएशन m आएगा, ये तो 0 और ये क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, x की वैल्यू x टेंस टू 0 पुट करेंगे। तो यहां पे x अब 0 पुट करोगे तब आप क्या है, देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और ये बचेगा क्या, सिर्फ m बचेगा। ये क्या बचेगा, m बचेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, m आएगा। इस वाले का रिजल्ट आपका m आएगा। वैसे ही कुछ थोड़ा टफ प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या होगा, थोड़ा टफ लिमिट देखते हैं क्या आएगा उसमें। ये हमारे पास एक लिमिट है 1 प्लस ए एक्स टू दी पावर 1 बाय ए एक्स, और मैं यहां पे लिमिट लिख रहा हूं x टेंस टू 0। ये क्या है, 1 बाय एक्स में पावर है और
x टेंस टू 0 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब क्या आएगा, इसमें डाल के देखिए x की वैल्यू, जब आप x डालोगे तब क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर तो है 1 प्लस a इंटू एक्स इज x है, तो x 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू ए 0, तो ये हो गया 0, और ये क्या आएगा 1/0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी। क्या ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है? हाँ ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। हमने जो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बने थे उसमें से ये एक टाइप है। तो अब इसको बताइए, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ठीक है, यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। मैं मान लेता हूं जो हमारा y इज इक्वल टू है वो क्या है 1 प्लस ए एक्स टू द पावर 1/x है। मैंने क्या किया, इसको मैंने सबको पूरा को y मान लिया, मैंने क्या किया, इसको y मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ln लगाऊंगा। ये क्या है log y, log बेस e, उसको क्या बोलते हैं e, उसको ln e बोलते हैं। log बेस e को हम लोग ln e बोलते हैं। तो क्या हो गया, हम मैंने ln लगाया, तो मैंने log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाता है, जो पावर वाला क्या हो जाता है वो कोफिशिएंट में आ जाता है, सामने आ जाता है। तो 1/x log ऑफ क्या आ जाएगा 1 प्लस ए एक्स, ये आ गया हमारे पास। हाँ ये आ गया हमारे पास। यहां पे हमारे पास क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 था, तो यहां पे लिमिट भी डाल दीजिए x टेंस टू 0, यहां पे भी लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे भी लिमिट x टेंस टू 0। अब आप देखेंगे कि इसमें मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं, चलिए करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा 1/0, और अंदर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा ln के 1 प्लस 0, और आप देखोगे कि ln 1 की वैल्यू क्या आती है, ln 1 की वैल्यू 0 होती है। ये आपको पता होगा ना, होना चाहिए, ln 1 की वैल्यू 0 आती है। तो ये क्या हो गया, ये भी 0, नीचे भी 0, तो ये क्या हो गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया हमारे पास। जब भी हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा तब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। जब भी हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया, तब क्या करेंगे, फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, मतलब जो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। तो ठीक है, न्यूमरेटर का हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो ln के अंदर का डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ ln x क्या होता है 1/x। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/1 प्लस ए एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 प्लस ए एक्स आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा 1/1 प्लस ए एक्स, और ये किसके इक्वल है, ln ऑफ y के इक्वल है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया 1/1 प्लस ए एक्स कर लिया, यहां पे क्या किया, और यहां पे लिमिट भी हमने x इज इक्वल टू 0 लिया है, 1/1 प्लस ए एक्स हो गया। ये क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। और हम चेन रूल तो हमें ध्यान है, चेन रूल से क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो अंदर वाली क्वांटिटी है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा आपके पास ए एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास ए आएगा। अब ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अब हम करेंगे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो जो डिनोमिनेटर उसमें क्या है, x है, तो d/dx ऑफ x क्या होगा हमारा 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो देखना, जब लिमिट अप्लाई करोगे आप तब क्या आएगा, मैं यहां पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, जब मैं यहां पे लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, ln y की वैल्यू आएगी 1/1 प्लस ए इंटू 0, और यहां पे ऊपर में तो a है, यहां पे ऊपर में क्या है a है, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, बचा कितना, बस a बचा। और ये क्या है, ln है, ये ln y है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ये वैल्यू चाहिए थी ना, हमें ये वैल्यू चाहिए थी, तो जो y होगा वो क्या हो जाएगा, y होगा वो क्या हो जाएगा, जो ये e है, ये बेस e था, e टू द पावर a हो जाएगा। ये कन्वर्जन तो आपको पता होना चाहिए, ln जब भी ln y इज इक्वल टू एक्स होता है तो मतलब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ये e इधर चले जाएगा और ये वाला जो चीज है वो पावर में चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर a। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा e टू द पावर a। ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को आपको याद नहीं रखना है, इसको भी आपको सॉल्व करना। आपको तो क्वेश्चन तो एक ही आएगा, ये क्वेश्चन में ये थोड़ी ना आएगा, आपको कोई एग्जांपल देगा,
और इसको आप इक्वेट करोगे, जैसे a की जगह 2 दे दिया, जब यहां a की जगह 2 दे देगा तो क्या आ जाएगा e टू द पावर 2। एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या करना आप, ये तो मैंने पूरा सॉल्व किया है ना, ये वाला क्या है मैंने पूरा सॉल्व किया है। इसमें आप ये करना कि जो x है, x की जगह आप 1/x पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा a/x, और यहां पे क्या करो, यहां पे भी x 1/x की जगह x पुट कर दो, वहां x की जगह 1/x हो गया तो यहां पे 1/x की जगह x हो जाएगा। तब देखना यहां पे आपका जो आंसर आएगा इस केस में भी आपका आंसर e/a आएगा। जब x को आप 1/x से रिप्लेस करके सेम करना है, यहां पे बस यहां पे क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये चीज 1/x ना आने की जगह यहां पे सामने में आपका जो मल्टीप्लाई होगा वो x हो जाएगा, लेकिन आपका जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा इस केस के लिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी बहुत सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स होती है जो जिसको आप या तो इस फॉर्म में 0/0 1/1 सॉरी 1:1 रेज टू द पावर इंफिनिटी या 0 टू द पावर 0, इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसको एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं उन क्वेश्चंस में। अब देखते हैं कुछ और, यहां पे मैं याद करने के लिए आपको बोल रहा हूं, इसमें याद कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली, या तो आपको पता होगा या तो आपको कुछ समय बाद आपको ऑटोमेटिकली ये रिमेंबर हो जाएगा। क्या होता है sin x/x, x टेंड्स टू 0, ये होता है हमारा 1 होता है, और वैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, और अब tan इनवर्स x/x निकालोगे और x टेंड्स टू 0 पुट करोगे, ये भी हमारा 1 होता है। ओके, ये सारे हमारे पास 1 आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है cos ऑफ x अपॉन x, मैंने ये क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी होती है। कैसे, x टेंड्स टू 0 पे cos x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और 1/0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, तो ये सब तो क्या हो रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बाद इसको आप डिफरेंशिएट करोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद आप लिमिट पुट करोगे तो आपकी वैल्यू 1 आएगी। लेकिन इस केस में ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है, इसलिए ठीक है, इसको भी नोट कर लो, इसको क्या नोट कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू इंफिनिटी, cos ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू इंफिनिटी। वैसे ही अपने पास एक और, यहां पे हमने क्या किया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है, तो नेक्स्ट ये तो आपको नोट कर लिए, ये आपको नोट करना है। इसके बाद इसी में अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी डाल देता हूं तब क्या होगा, बताइए तब क्या होगा। इस केस में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, जो साइन के अंदर में इंफिनिटी है, x तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो साइन ऑफ x है इसकी बाउंड्री क्या होती है, ये -1 से बस 1 तक ही वैल्यू ले सकता है। साइन x की वैल्यू कभी भी -1 और 1 से एक्सीड, उससे बड़ी नहीं आ सकती, तो ये वैल्यू -1 से 1 है, और इसमें -1 से 1 की वैल्यू कोई भी है, उसके बीच की वैल्यू को हम डिवाइड कर दोगे डिवाइडेड बाय इंफिनिटी से, तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, तब आपकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों 0 आएगी, जब भी आप कोई भी नंबर को 1/इंफिनिटी कर दोगे वैल्यू 0 आती है, और ये जो नंबर है या तो -1 होगा या तो 1 होगा या तो इन दोनों के बीच का ही नंबर होगा। इतना बड़ा नंबर नहीं होगा इंफिनिटी जितना कि वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ पाए। तो ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो 10x होता है, 10x का ग्राफ कैसे बनता है, 10x का ग्राफ कुछ 10x इक्वल टू 0 होता है, 10 ऐसा कुछ आता है 10x का ग्राफ। तो ये क्या होता है, इंफिनिटी को अप्रोच करता है, इंफिनिटी को अप्रोच करता है 10x का ग्राफ। तो जब x टेंड्स टू इसमें इंफिनिटी करोगे आप, तब क्या आएगा, इसमें इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा, जब आप इंफिनिटी लोगे तब ये 10x की वैल्यू इंफिनिटी तक जाएगी, जब आप x बढ़ाओगे तो इंफिनिटी तक जाएगी, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा,
और ये क्या है, x की वैल्यू भी क्या है, इंफिनिटी है। क्यों? क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो जब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ गया तो आप फिर से इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। जब आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तब आप देखोगे कि आपके पास वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, लगा लेते हैं। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x अपॉन 1, sec स्क्वायर x अपॉन 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर x अपॉन 1। तो क्या हम लोग इसमें बोल सकते हैं क्या कि ये वैल्यू हमेशा 1 आएगी? नहीं बोल सकते, इसमें 1 आएगी। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि sec स्क्वायर इंफिनिटी की वैल्यू एग्जैक्ट तो पता ही नहीं हमें क्या होगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम डिफाइन नहीं करते। लेकिन हम लोग यहां पे बोलेंगे कि ये हमेशा 0 आएगा, लेकिन ये हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या ये बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते इसके बारे में। क्या इसके बारे में बोल सकते हैं क्या? cos x के बारे में क्या आएगा, ये cos x की वैल्यू क्या आएगी, ये भी -1 से 1 के बीच में रहता है, तो ये भी क्या होगा, इंफिनिटी ही होगा। नहीं नहीं, ये क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्यों? क्योंकि 1 बाय इंफिनिटी क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पे क्या था, 0 था, इसलिए यहां पे इंफिनिटी आ रहा था। ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड हो गए जो हमें याद हो जाएंगे आपको, या आपको याद नहीं भी करना है तो आपको एल हॉस्पिटल लगा के इसको बना सकते हो। ये जनरली क्या होगा, इसलिए याद होगा बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमने 11th 12th में भी पढ़ा है, ये वहां से आया हुआ है। 11th 12th से sin x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1, ये बहुत पहले का है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको शायद ये याद रह सकता है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल तो आपको लगाने आना ही चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, लेकिन इसको हमको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। e टू द पावर x प्लस b टू द पावर x अपॉन अपना क्या है, 2, e टू द पावर x b टू द पावर x अपॉन 2, और ये क्या है, 1 बाय x। और हमने क्या बोला है, लिमिट x टेंड्स टू, हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हमारा क्या है, लिमिट है x टेंड्स टू 0। और जो हमारा इसका आंसर है हमारा आ रहा है वो क्या है, रूट ऑफ AB। आपको ये याद नहीं करना है, आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले आप ट्राई करना खुद से, हमने 2-3 प्रॉब्लम करके देख लिए ना, अब आपको खुद से ट्राई करना है क्या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो नेक्स्ट क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं क्या करूंगा, इसको y ले लूंगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। y होने के बाद क्या करूंगा, मैं इसमें log ले लूंगा, तो ln ऑफ y मेरा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय x ln ऑफ a पावर x प्लस b पावर x डिवाइडेड बाय 2। जब ऐसा आ जाएगा, और यहां पे क्या लेंगे हम लोग, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिमिट हमेशा साथ में चलते रहेगा। अब क्या करेंगे, जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तब देखना क्या आएगा। जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 0 इंटू, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो क्या आ जाएगा, ये a टू द पावर 0 क्या होगा, 1, और क्या होगा, b टू द पावर 0 भी 1 अपॉन 2। तो जब आप देखोगे तो ये क्या हो गया, नीचे वाला तो 0 है, और ये क्या अंदर में वैल्यू आ रही है 1, तो जो ln ऑफ 1 है वो क्या आता है आपका 0 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 बाय 0 फॉर्म ही आ गया। अब क्या करना है आपको, 0 बाय 0 फॉर्म तो मिल गया, तो आपसे क्या निकालने बोला है, इसकी डिफाइन करना है, और ये आ रही है कि नहीं अपने चेक करना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें वही लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे वापस से। ये तो 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है, ये तो पता चल गया हमें। तो अब क्या करेंगे, जब भी आपको इतना कॉम्प्लेक्स वाला कुछ दिखे ना, तो आपको क्या करना है, सीधा लॉग लगा देना है। तो उससे क्या होता है, जो पावर वाला टर्म आ जाता है, पावर वाला टर्म सामने आ जाता है। तो अब एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो न्यूमरेटर को हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे। जब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे तब आपके पास क्या आएगा, a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x डिवाइडेड बाय 2, 1 अपॉन में आएगा। और क्या आएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा खुद का, ये चेन रूल से, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2। और a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a पावर x ही होता है, और मल्टीप्लाइड में क्या आता है, ln ऑफ a। वैसे ही b पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, b पावर x a इंटू ln ऑफ b। ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया, किसका, ओनली न्यूमरेटर का। अभी अपना डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हमें लिखना बाकी है। तो बताइए न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ x है, तो ये हो गया 1। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे।
जब आप लिमिट पुट करोगे इसमें तब देखना ये क्या होगा, x 0, ये भी 0, तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा टोटल कितनी हो जाएगी 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो ये वाला टोटल क्या आ गया मेरे पास 1, ये टोटल कितना आ गया 1 इंटू ये क्या है 1/2, 1/2। अब अंदर वाला ब्रैकेट में चलते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें x = 0 पुट करो। जब आप x = 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, यहां पे a⁴ क्या हो जाता है 1, तो बचेगा ln a बचेगा, और यहां से क्या बचेगा प्लस ln ऑफ b, ये दोनों चीज बचेगी ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b। तो आप प्रॉपर्टी से क्या करोगे, ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b = ln ऑफ a इंटू b, ये लिख लोगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ये क्या हो जाएगा ln ऑफ a इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा, ये ln ऑफ a डिवाइडेड बाय ln ऑफ b, ln ऑफ a इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास ln ऑफ y। ये कहां से लाया मैंने, ये ln ऑफ y। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको क्या करेंगे ln वाला, ये 1/2 ही है, तो इसको क्या करेंगे, इस 1/2 को क्या करेंगे यहां से हटा के पावर में ले जाएंगे, ये 1/2 को पावर में ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखना ये क्या हो जाएगा, ln के अंदर वाली क्वांटिटी दोनों क्या होगी सेम होगी क्योंकि इक्वल है, तो y = हमारे पास आ जाएगा √ab। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा y = √ab। ओके, तो कुछ एक ये तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स आ गए। अब हम रियल एग्जांपल करते हैं जो मे बी क्वेश्चन कुछ हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में लिमिट्स के प्रॉब्लम जो पूछे जा चुके हैं वो देखते हैं हम। तो वो क्या होंगे, लिमिट से कुछ प्रॉब्लम्स, स्टैंडर्ड लिमिट्स मैंने हटा दिया। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। एक एग्जांपल देखते हैं 1 - cos 3x अपॉन 1 - cos 3x अपॉन x इंटू साइन 3x, और लिमिट दिया हुआ है मुझे x टेंस टू 0, लिमिट दिया हुआ मुझे x टेंस टू 0। ये मेरा क्या है क्वेश्चन है, और ये क्या है मुझे आंसर पूछ रहा है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस में आप देखोगे तो क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, जरूर बनेगा। कैसे, जब आप 0 पुट करोगे यहाँ पे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 - 1 इज 0, और यहाँ पे नीचे पुट करोगे x की जगह पे क्या होगा 0 पुट करोगे तो ये तो 0 ही हो गया, और sin 3x भी क्या हो गया 0 ही आ गया। तब देखेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये 0/0 फॉर्म तो बन ही रहा है, तब क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ठीक है, ऊपर वाली क्वांटिटी डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 आ जाएगा, लेकिन यहां पे पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, नीचे क्या आ जाएगा x sin 3x का डिफरेंशिएशन, इसको uv रूल से करेंगे, इसको u इसको v, कैसे करते हैं, पहला x को रख लेते हैं बिना कुछ किए, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास cos 3x मल्टीप्लाइड बाय 3, क्यों, क्योंकि 3x का डिफरेंशिएशन और अलग से करना पड़ेगा। अब इसको सिर्फ रख लेते हैं हम sin 3x को, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास 1 आएगा, तो ये क्या हो गया 3 इंटू साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3x इंटू कॉस 3x प्लस साइन 3x। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट कौन सा पुट करेंगे x टेंस टू 0। जब आप x टेंस टू 0 पुट करोगे तो देखना ऊपर वाली क्वांटिटी क्या आ रही है 0, क्योंकि साइन है, और नीचे वाली क्वांटिटी क्या आएगी वो भी 0 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये x 0 है, तो ये वाली क्वांटिटी टोटल 0 हो गया, प्लस ये भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये साइन का फंक्शन है, तो फिर से आपका 0/0 आ गया। तो हमारा एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, जब आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो आपको फिर से 0/0 मिल जाए, तब आपको क्या करना है, फिर से उसको क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना है। तब अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, जब आप इसको डिफरेंशिएट फिर से करोगे तब आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, जब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो नेक्स्ट में आपको क्या मिलेगा, साइन 3x को डिफरेंशिएट करते हैं फिर से, तो क्या आ जाएगा cos 3x, और यहां पे 3 था अपने पास 3 था, और इस डिफरेंशिएशन के 3x को और एक बार डिफरेंशिएट होगा तो वो क्या हो जाएगा 2 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, 3 इंटू 3 2 बार आ जाएगा हमारे पास, एक 3 तो पहले से था और एक 3 इसको डिफरेंशिएट करने से आया। ठीक है, नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, डिनोमिनेटर को, ये टोटल को,
तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा 3, तो मैं पहले कॉमन लिख लेता हूं, इसका डिफरेंशिएशन मैं लिख रहा हूं, क्या आएगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x और इंटू 3, क्योंकि 3x को भी डिफरेंशिएट करना है, और x हमारा एज इट इज है, और x हमारा एज इट इज है, तो ये हो जाएगा ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन विथ x को कांस्टेंट रखा है और इसको डिफरेंशिएट किए। और अगली बार क्या करेंगे, x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और cos 3x को हम लोग कांस्टेंट लेंगे, तो हमारे पास 3 cos, अच्छा इस 3 को तो मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये 3 नहीं आएगा, तो cos 3x हो गया ये, और x का डिफरेंशिएशन तो हमारा 1 ही आता है, तो ये हो गया इतना। ये टोटल मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ब्रैकेट में अंदर, प्लस देखेंगे कि sin 3x क्या है, यहां पे अलग से आ रहा है, तो sin 3x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3 टाइम्स cos 3x। अब क्या करेंगे, वापस से हम x इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे। इतना बड़ा फंक्शन आ गया डिनोमिनेटर में, अब क्या करना है, क्यों इतना बड़ा आया, क्योंकि हम लोग क्या किए, पहले तो एक ही था, एक बार डिफरेंशिएट किया तो 2 बार बना, अब क्या हुआ, इसको फिर से डिफरेंशिएट तो 3 क्वांटिटी आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे लिमिट, तब हमारा देखते हैं क्या आता है। ऊपर वाला टर्म क्या आएगा, cos 0 1 आएगा, cos 0 इंटू 3 इंटू 3 इज 9 आएगा, cos 0 1, नीचे क्या आएगा 3 हमारा ब्रैकेट के अंदर माइनस, ये क्या वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा, प्लस cos 3x, यहां पे फिर से cos 3x है, तो यहां पे मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो यहां पे cos 3x की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि cos 0 क्या हो जाता है 1, यहां पे फिर से cos है, तो यहां पे क्या आ जाएगा वैल्यू, ये तो ये ब्रैकेट में है, अगला 3, क्यों, यहां पे भी cos 0 इज 1, तो 3 प्लस 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 9/6 इसका आंसर हो जाएगा, व्हाट इज 3/2, ये इसका आंसर होगा 3/2। कैसे 3/2 आ रहा है, ये 3x लिए थे हमने, तो ये 3/2 हमारा आंसर आ गया।